किंग बड़ा या किंग मेकर, चाणक्य ने खुद राजा बनने से ज्यादा चंद्रगुप्त को राजा बनाने में दिलचस्पी क्यों ली? रास्ते पर खेल रहे चरवाहे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने अपने चतुराई से चमचमाती नंदा डायनेस्टी का चौधरी बनाया हो, या भारत को विदेशी चोरों से बचाकर चोरों को मजा चखाया हो, या पिज्जा के टुकड़ों की तरह बटे भारत को यूनाइट करके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हो। चाणक्य के कहानी का एक एक चैप्टर हमें ऐसी चतुराई सिखाता है जो चंद मिनटों में आपके लाइफ में चमत्कार कर सकता है। चाणक्य के इन बड़े कारनामों के पीछे के सीक्रेट्स क्या हैं और ये सीक्रेट्स आपको अपने फील्ड में एक साम्राज्य बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। इस टीचर्स डे दुनिया के सबसे बड़े टीचर चाणक्य से जुड़ी कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जो आपको कुछ सिखाएंगे, आपके लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है चाणक्य के बारे में बेसिक्स आपको पता हो, बात आज से 2300 साल पुरानी है। जैसे आज कुछ क्रिमिनल्स पॉलिटिशियन बनकर जनता को लूटते हैं, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही था। नंदा डायनेस्टी जिसके किंग्स पहले लुटेरे थे बट बाद में राजा बन गए। राजा तो बन गए बट जनता को लूटने की आदत उनकी फिर भी नहीं गई। पहले डाका डालकर लूटते थे, अब लोगों पर हाई टैक्स लगाकर लूटने लगे, लोगों पर बेवजह अत्याचार करने लगे। रॉबरी और जनता से चूसे हुए पैसों की वजह से नंदा डायनेस्टी के किंग धनानंद के पास बहुत सारे पैसे थे, सो उसने कुछ धन ब्राह्मणों में बांटने की सोची। ब्राह्मणों को दान देने के लिए एक बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी। दूर दूर से ब्राह्मण पहुंचे जिसमें आचार्य चाणक्य भी पहुंचे। चाणक्य के बदसूरत चेहरे की वजह से धनानंद ने भरे दरबार में उनकी इंसल्ट करी और पैलेस से बाहर फेंकवा दिया। जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद को श्राप दिया, जब तक मैं तुम्हारे इस वंश को नष्ट नहीं कर देता चैन से नहीं बैठूंगा। जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा, उनकी ट्रेनिंग करी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और युद्ध कौशल का महारथी बनाया और फाइनली वो दिन आया जब चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी पर अटैक किया। बट चाणक्य और चंद्रगुप्त के लिए बैड लक, उनकी आर्मी को भारी हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त कहीं भटक रहे थे, तभी उन्होंने एक माँ को अपने बेटे को डांटते हुए सुना। उसका बेटा खाने के गर्म बर्तन से कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, जिस दरमियान उसने अपना हाथ जला लिया था। उसकी माँ उसे डांट लगा रही थी कि तुम भी चाणक्य की तरह काम कर रहे हो। जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बिना किनारे के क्षेत्रों को जीते सीधे कैपिटल पाटलिपुत्रा यानी पटना पर अटैक किया और अपना हाथ जला लिया, उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। वैसे ही तुम भी गर्म बर्तन के बीचों बीच से खाकर अपना हाथ जला रहे हो। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है और चाणक्य से तो पूरी दुनिया समझदारी सीखती है। ये बातें सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त की आंखें खुल गई। चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद चाणक्य ने नंदा डायनेस्टी पर अटैक करने का नया प्लान बनाया। चाणक्य ने कुछ राजाओं के साथ अलायंस बनाया और इस बार सीधे कैपिटल पाटलिपुत्रा को अटैक करने के बजाय किनारे के छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहरों को जीतना शुरू किया। धीरे धीरे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने राजधानी पाटलिपुत्रा के चारों ओर के क्षेत्रों को जीत लिया और लास्ट में राजधानी पाटलिपुत्रा पर अटैक किया और इस बार चंद्रगुप्त को सफलता मिल ही गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंदा डायनेस्टी का सफाया कर ही दिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के पहले राजा बने। चाणक्य और चंद्रगुप्त से जुड़ी यह स्टोरी हमें बताती है कि गलत व्यवहार करने वालों से कैसे हमें डील करना है, स्ट्रगल के दौरान कैसे अपने आंख और कान दोनों खुले रखने हैं, क्योंकि बुरे वक्त में एक कम ज्ञान वाले इंसान का सजेशन भी आपको राजा बना सकता है। हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं कि कैसे चाणक्य अपने दुश्मनों को खत्म करते थे, बट इसके बारे में कभी बात नहीं करते कि चाणक्य सही टैलेंट को अप्रिशिएट भी करते थे, चाहे वो टैलेंट उनके विरोधियों में ही क्यों ना हो। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत प्ले है जिसके अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी को हराने के लिए एक राजा माल्यकेतु से अलायंस किया था, बट हुआ कुछ यूं कि माल्यकेतु विश्वासघाती निकला। चंद्रगुप्त के साथ अलायंस के बावजूद वो धनानंद के प्रधानमंत्री राक्षस के साथ मिलकर चंद्रगुप्त को मारकर खुद राजा बनने का प्लान बनाने लगा। ये राक्षस वो राक्षस नहीं था जिसके बड़े दांत और सींग होते हैं, ये राक्षस धनानंद का प्रधानमंत्री था जिसका नाम राक्षस था। कायदे से राक्षस और चाणक्य तो दुश्मन हुए क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त साथी थे और ये लोग चंद्रगुप्त को मारना चाहते थे, बट चाणक्य राक्षस के टैलेंट को पहचान गए थे, इसलिए वो चाहते थे कि नंदा डायनेस्टी की तरह ही मौर्य डायनेस्टी का प्रधानमंत्री भी राक्षस ही बने। यहाँ चाणक्य राक्षस को दुश्मन के रूप में नहीं, एक योग्य प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहे थे, जिसके सुझाव मगध को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, जिसके सुझाव से मगध के लोगों का भला हो सकता है। चाणक्य कैसे अपने दुश्मनों को खत्म करते थे, आज इससे जुड़ी कहानियां ज्यादा पॉपुलर हैं, बट चाणक्य का वो चेहरा लोगों के सामने नहीं है जिसने दुश्मनी से ऊपर उठकर प्रजा के हित को चुना, सही टैलेंट को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले इसका ध्यान रखा। और मुझे लगता है चाणक्य के कहानी की ये सीख भारत के हर क्षेत्र के लोगों
लोगों को सीखनी चाहिए। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और दुश्मनी से ऊपर उठकर सही टैलेंट को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए ताकि पूरी सोसाइटी ग्रो कर सके। जब तक आप टैलेंट की कद्र नहीं करेंगे तब तक मौर्य डायनेस्टी की तरह किसी भी क्षेत्र में एक बड़ा साम्राज्य बनाना इम्पॉसिबल है। आपने लोगों से अखंड भारत के बारे में सुना होगा जो अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला था। वो अखंड भारत सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी ने ही इन क्षेत्रों को जीत कर बनाया था, टुकड़ों में बटे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया था। आई होप चाणक्य के स्टोरीज ने आपको कुछ सिखाया होगा, और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तभी आपने यहां तक देखा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।